आज इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 12 चैप्टर 3 विद्युत चालन भौतिक विज्ञान विषय में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पर आधारित कुछ ऐसे प्रश्न हल करेंगे जिनमें बैटरी जुड़ी हुई होगी और हमें बैटरी से निकलने वाली कुल धारा निकालनी होगी। समांतर क्रम में धारा का वितरण किस प्रकार से करेंगे, श्रेणी क्रम में वोल्टेज का वितरण किस प्रकार से करेंगे, इस तरह के कुछ प्रश्न देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा में आए हुए हैं अभी जल्दी में ही, और कुछ प्रश्न NCERT के हैं जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से करें। इन प्रश्नों के परीक्षा में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, और अगर ये प्रश्न नहीं भी आते हैं तो आप प्रॉपर मेथड सीखेंगे, नए प्रश्न भी हल कर सकेंगे। तो पहले हम इन प्रश्नों को हल करने से पहले आपको एक बार सूत्रों के बारे में बताते हैं ताकि आपको प्रश्न करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। श्रेणी क्रम में ये मान लीजिए एक बैटरी है जिसका विद्युत भागफल E है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 लगा दिए। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले सबसे पहले हम परपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। ये श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध R1 + R2 + R3। अगर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध दिया है तो ये भी श्रेणी क्रम में ही आएगा, क्योंकि धारा जो है सभी में बराबर जा रही है। इस पूरे परपथ में समान धारा है, इसलिए जितने भी प्रतिरोध हैं वो सब श्रेणी क्रम में होंगे। जब धारा समान जाती है प्रतिरोधों में तो सभी प्रतिरोध वो श्रेणी क्रम में होते हैं। तो हमें नेट अगर प्रतिरोध निकालना है बैटरी के सिरों का, तो R नेट इक्वल टू इनका आया R1 + R2 + R3, उसको हमने R मान लिया, उसमें स्मॉल r और जोड़ देंगे। अब हम बैटरी से निकलने वाली धारा E नेट अपॉन R नेट, E नेट हमने इसलिए लिखा क्योंकि एक से अधिक बैटरियाँ भी हो सकती हैं। तो इससे पिछली वीडियो मैंने बताया था कि एक से अधिक बैटरी अगर श्रेणी क्रम में है तो E नेट बराबर किस तरह से निकालेंगे। तो E नेट अपॉन R नेट हम R + R। अगर समांतर क्रम में दिए हुए हैं इस तरह से, अभी यहाँ पर मैंने 2 बनाए हैं, 3 दिए हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को आती है कि अगर धारा दी हुई है तो समांतर क्रम में हम धारा का वितरण किस प्रकार से करें। ये मान लो एक तार में धारा आ रही है, इसके आगे 2 प्रतिरोध इस तरह से लगे हुए हैं। अब इसमें हमें धारा का वितरण करना है, कुछ धारा ऊपर जाएगी, कुछ धारा नीचे जाएगी। तो हम धारा का वितरण किस प्रकार से करें। देखिए ये I धारा है, इसके 2 हिस्से हो गए, I1 और I2। मतलब I धारा के 2 टुकड़े हो गए, तो I को हम लिख सकते हैं I1 + I2। जैसे यहाँ पर अगर 10 एम्पीयर धारा आती तो 2 एम्पीयर ऊपर जाती तो नीचे कितनी आती, 8 एम्पीयर। तो I के 2 मान हो गए, I1 और I2, तो हमने I = I1 + I2 लिख सकते हैं। अब इनमें धारा का वितरण हम कैसे करें। ऊपर वाले में मान लो I1 धारा जा रही, नीचे वाले में I2। तो समांतर क्रम में याद रखेंगे, अगर 2 प्रतिरोध, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इन दोनों बिंदुओं के बीच ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में, क्योंकि इस प्रतिरोध का पहला सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ, इस प्रतिरोध का पहला सिरा यहाँ, दूसरा यहाँ, इस तरह से अगर प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो ये समांतर क्रम में कहलाते हैं। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर बराबर होता है, अर्थात ऊपर वाली लाइन का जो विभवांतर होगा वही नीचे वाली लाइन का विभवांतर होगा। ऊपर वाली लाइन का विभवांतर हमने मान लिया V1 और नीचे वाली लाइन का विभवांतर हमने मान लिया V2, तो V1 = V2 समांतर क्रम में। ऊपर वाली लाइन का विभवांतर बराबर नीचे वाली लाइन का विभवांतर, और ओम का नियम होता है V = IR। तो V1 कितना हो जाएगा, I1 R1, और V2 हो जाएगा I2 R2। तो यहाँ से I2 का मान आप निकाल लेंगे, I2 = I1 R1। यहाँ से आप जब निकालेंगे तो I2 का मान हो जाएगा यहाँ से I1 R1 अपॉन I2। अब I2 का मान आप समीकरण इसमें लगा दीजिए, I = I1 + I2। तो यहाँ पर R1 और यहाँ पर I2 एलसीएम ले लेंगे, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, आपका आएगा I1 = I2 अपॉन R1 + I2। और इसी प्रकार से जब आप I2 निकालेंगे तो आपका आएगा IR1 अपॉन, कैसे आएगा, इस I1 का मान इस समीकरण में लगा दीजिए। इस समीकरण अगर 1 मान लें तो समीकरण 1 में मान लगा दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 में अगर मान लगा देंगे हम तो हमें I2 का मान इस तरह से मिल जाएगा। आपको प्रॉपर मेथड सीखना है कि आप धारा का वितरण किस प्रकार से करेंगे। आइए समझते हैं इन पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न। आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, चित्र में 3 ओम में धारा ज्ञात कीजिए। ये चित्र बना हुआ है, यहाँ से बिंदु A से 10 एम्पीयर की धारा चली, 7 ओम में 10 एम्पीयर ही जाएगी यहाँ तक,
सीधी जाएगी, लेकिन यहाँ पर जा करके इस धारा के टुकड़े हो जाएंगे। कुछ धारा इस लाइन में चली जाएगी, कुछ धारा इस लाइन में चली जाएगी। तो हमें ये देखना है कि इस वाले प्रतिरोध 3 ओम में कितनी धारा जाएगी। किसी भी प्रतिरोध में धारा पूछ सकता है, ये कह सकता है 4 ओम में धारा बताइए, तो 4 ओम में धारा 10 एम्पियर ही आएगी, क्योंकि ये धारा जब बटेगी तो यहाँ पर दोबारा मिलेगी, तो दोबारा से मिल करके 10 एम्पियर ही हो जाएगी। तो 4 ओम में धारा नहीं पूछी गई, हमें से पूछा गया कि 3 ओम में कितनी धारा जाएगी। तो 3 ओम में कितनी धारा जाएगी, तो सबसे पहले हम इस परपथ को समझते हैं कि परपथ क्या दिया हुआ है। ये जो परपथ दिया हुआ है ए और यहाँ दिया है बी, धारा बटी कहाँ पर, यहाँ पर। इस पॉइंट को हमने कुछ नाम दे दिया सी। तो कुछ धारा इसमें जाएगी, कुछ धारा इसमें जाएगी, ठीक है। मान लिया इसमें धारा आई बन गई, ठीक है। कितनी धारा गई, I1। तो बची हुई धारा कितनी हुई, टोटल धारा कितनी आ रही थी यहाँ से 10 में से I1 निकल गया, तो कितनी धारा बची 10 माइनस I1। कैसे, आपके दिमाग में और समझने के लिए, जैसे 10 रुपये हैं और 10 रुपये में से 2 रुपये हमने इस वाली लाइन को भेज दिए, तो बचे हुए कितने 8 रुपये, तो 8 रुपये इधर जाएंगे। तो 10 एम्पियर धारा थी, हमें इसमें धारा निकालनी, तो हमने मान ली इसमें I1 धारा जा रही और इसमें धारा I1 जा रही, तो बची धारा कितनी हो गई I10 माइनस I1। ये दोनों धाराएं मिलेंगी जाकर के कहाँ पर, इस पॉइंट सी पर, डी पर जाके मालूम मिल जाती हैं, ठीक है। तो अब देखिए सी और डी के बीच, सी और डी के बीच ध्यान से देखिए, ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध दोनों समांतर क्रम में, सी और डी के बीच, क्योंकि इस प्रतिरोध का एक सिरा सी से जुड़ा हुआ है और दूसरा डी से। इस प्रतिरोध का एक सिरा सी से, दूसरा डी से। डी से क्यों जुड़ा है, ये लाइन में कुछ भी नहीं, तो इस पॉइंट को भी हम डी मानेंगे। जब बीच में कुछ नहीं है तो हम डी मानेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या बताया। इस सवाल में हमें 10 एम्पियर की धारा दी हुई थी, हमें 3 ओम में धारा निकालनी है। तो माना 3 ओम में धारा I1 जा रही है, तो बची हुई धारा कितनी 10 माइनस I1 कौन सी लाइन में जाएगी, सी डी में। अब सी और डी के बीच देखिए, सी और डी के ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध दोनों समांतर क्रम में, तो उसको हम कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को जब हल करेंगे, माना 3 ओम में I1 एम्पियर धारा जाती है, ठीक है। अतः 2 ओम में कितनी धारा जाएगी, 10 माइनस I1 एम्पियर धारा जाएगी। समझ में आ गया होगा। अब सी और डी के बीच धारा का वितरण कैसे करेंगे, सी से धारा बटी और मिली जाकर कहाँ पर, डी पर। तो जहाँ से बटी और जहाँ मिली उन बिंदुओं के बीच जितने प्रतिरोध हैं वो समांतर क्रम में होते हैं। तो सी बा डी के बीच, ठीक है, किसके स्रों का विभवांतर, 3 ओम का विभवांतर, बराबर किसका, ये 2 ओम है, 2 ओम का विभवांतर। ये समांतर क्रम में धारा वितरण करने का तरीका होता है। तो विभवांतर ओम का नियम क्या होता है, बी बराबर आई आर। तो आई हो गया इस ओम में I1 और आर का मान 3, तो I1 गुणा 3 बराबर 2 ओम में देखिए धारा कितनी जा रही है, 10 माइनस I1 और आर का मान कितना है 2। अब सॉल्व करके I1 आ जाएगा 3I1 बराबर 10 दूनी 20 माइनस 2I1, इधर ले आओ, ये 5I1 हो गया, 5I1 बराबर 20। तो यहाँ से I1 का मान आ जाएगा आपका 5 चौक 20, 4 एम्पियर। तो बस यही हमें निकालना था कि 3 ओम में कितनी धारा जाएगी। अगर आपसे पूछा जाता कि 2 ओम में कितनी धारा जाएगी, तो 2 ओम में धारा हो जाएगी 10 माइनस I1, अर्थात 10 माइनस 5 बराबर 10 माइनस 4 बराबर 6 एम्पियर। अगर आपसे पूछा जाता 4 ओम में कितनी धारा जाएगी, तो इधर से धारा कितनी आएगी लिखिए 4 एम्पियर, इधर से कितनी आई 6 एम्पियर, 4 और 6 इसमें मिलकर कितनी चली जाएगी टोटल 10 एम्पियर, क्योंकि 10 एम्पियर यहाँ से आ रही थी, इधर से धारा कितनी आई आपकी 4 एम्पियर आ गई, इधर से कितनी आएगी आपकी 6 एम्पियर, दोनों धारा मिलकर इसमें। तो किसी भी प्रतिरोध में धारा निकाल सकते हैं। तो हमें जो धारा दी निकालनी थी वो 3 ओम में निकालनी थी। तो हमने क्या काम किया, सी और डी के बीच दोनों प्रतिरोधों का विभवांतर बराबर कर दिया। तो हमारा पहला आंसर आ गया कि इसमें धारा जो हो गई वो 3 ओम में 4 एम्पियर हो गई। इसके बाद इस सवाल में हमें धारा दी हुई थी, इसलिए हमने तुल्य प्रतिरोध निकालने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का हल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जब देखेंगे, इसमें कह रहा है चित्र में R1, R2, R3 में प्रवाहित धाराएं ज्ञात करो। इस सवाल में ऊपर वाले सवाल में क्या अंतर है, ऊपर वाले सवाल में हमें धारा पहले से 10 एम्पियर दे रखी थी, लेकिन यहाँ पर हमें बैटरी से कितनी धारा निकली वो नहीं दी है। जब बैटरी से निकलने वाली धारा नहीं दी होगी तब हमें सबसे पहले परपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा।
ऊपर वाले सवाल में हमें धारा का मान दिया था, इसलिए हमें कुछ नहीं करना था, केवल विभवांतर बराबर कर दिए। इसमें हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले परपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। बैटरी से मान लो आई धारा निकली यहाँ पर, तो आई धारा निकली तो ए पर जाके धारा बढ़ जाएगी, ठीक है। इसमें धारा कितनी गई, मान लो I1, तो बची हुई धारा इसमें कितनी गई, टोटल धारा I है तो इसमें कितनी गई I माइनस I1, ठीक है। इसमें धारा देखिए, जब I1 इधर से आएगी, I माइनस I1 इधर से आएगी, दोनों जुड़ेंगे तो I1 से I1 कैंसिल, इसमें कितनी धारा जाएगी I। अब फिर यहाँ धारा बटेगी, मान लो इस वाले में धारा चली गई I2, तो नीचे धारा कितनी गई I माइनस I2, तो ये धारा दोनों जाके यहाँ मिल जाएंगी तो पूरी धारा I आ जाएगी। फिर समझिए हमने बैटरी से निकलने वाली धारा कितनी मान ली, I मान ली, और इस धारा का ऊपर वाले में यहाँ मान लो I1 गई, तो नीचे वाले में I माइनस I1, ये धारा B पर फिर जोड़ेंगी, दोनों मिल जाएंगी आपस में, ठीक है। एक धारा ऐसी आ रही थी, एक धारा दोनों B पे जुड़ेंगी धारा जा करके। जैसे एक पाइप ये आ रहा है, इसमें 10 लीटर का पानी था, ये बट गया 8 लीटर, ये हो गया 2 लीटर, ये हो गया, और फिर दोनों पाइप जाके मिल गए तो कितना हो जाएगा मिलके 8 और 2 10 लीटर फिर हो जाएगा। उसी प्रकार से धारा ऊपर I1 थी, नीचे I माइनस I1, यहाँ जाके जोड़ेंगे I। फिर हमने धारा फिर बांट दी, ऊपर वाले मान लो I4 गई, I4 इसलिए मार रहे हैं क्योंकि R4 प्रतिरोध लिखा है, लिखने में आसानी रहेगी, तो नीचे वाले में कितनी I माइनस I4, ये धारा फिर मिलेगी तो इस तरह धारा आ जाएगी। अब अगर दो प्रतिरोधों में धारा समान जाती है तो वो श्रेणी क्रम में होते हैं, धारा अलग अलग है तो समांतर क्रम में होते हैं। तो A और B के बीच देखिए, ये प्रतिरोध समांतर क्रम में, तो सबसे पहले R1 व R2 का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। पहले कितना हो जाएगा, R डैश मान लो, R डैश बराबर क्या होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, कैसे आया 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, लघुत्तम लीजिए तो इतना ही आ जाएगा। तो कितना 4 गुणा 4 बटे 4 प्लस 4, तो ये आपका 2 ओम आ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का 2 ओम आ गया, 2 आके फिर 1 ओम लगा। फिर इनका दोनों का समांतर क्रम में निकालो, ये भी समांतर क्रम में R4 व R5 का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश मान लीजिए, R डबल डैश जो हो गया कितना, R4 का मान कितना है 12, R ये 6 बटे 12 प्लस 6, 12 छंग 72 बटे 18, 18 चौक 72, 4 ओम आ गया। तो आपका अब तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा परपथ का, ठीक है, इसका स्मॉल r भी दिया हुआ है, तो परपथ का तुल्य प्रतिरोध R नेट कितना हो जाएगा, R नेट देखिए इन दोनों का आया कितना 2 ओम, फिर आगे 1 ओम, फिर आगे कितना 4 ओम, ये सब मिला करके सब में धारा बराबर जाएगी। अब ये हमारे किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। इस परपथ को अगर हम बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, इनका आया आपका R डैश, फिर ये आया इस तरह से, ये बैटरी आपकी 16 वोल्ट की हो गई, ये 1 ओम हो गया, ये R डैश आपका आ गया, ये आपका R3 दिया था, ये R डबल डैश आ गया। R डैश जो था वो आपका आ गया कितना 2 ओम, ये आ गया आपका कितना 1 ओम, ये कितना आया 4 ओम। अब इनमें धारा देखिए समान जाएगी I। अब इस चित्र को मैंने अगर ऐसे बना लिया तो सब में धारा I जाएगी घूम करके, तो ये सब श्रेणी क्रम में हो गए। तो कितना हो गया मिला करके 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस ये दिया 1, 2 और कितना हो गया मिला करके ये 3 7 8 ओम हो गया। आपका परपथ का कुल प्रतिरोध हो गया 8 ओम। अब जब हमने परपथ का कुल प्रतिरोध निकाल लिया, पहला स्टेप आप याद रखेंगे, हर एक सवाल में जिसमें धारा नहीं दी होगी उसमें सबसे पहले हम परपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। अब हम बैटरी से निकलने वाली धारा निकालेंगे। दूसरे स्टेप में बैटरी से, इसको आप स्टेप 1 मान सकते हैं। स्टेप 2 बैटरी से निकलने वाली धारा कैसे निकालेंगे, I बैटरी धारा I बराबर ई नेट अपॉन R नेट। ई नेट कितना है, केवल एक बैटरी है 16 वोल्ट की, R नेट कितना आया 8 टोटल, तो ये 2 एम्पियर, मतलब बैटरी से 2 एम्पियर की धारा निकल रही है। अब आपका सवाल ऊपर वाले सवाल की तरह हो गया। अब हमने यहाँ पर बैटरी से निकलने वाली धारा निकाल ली, अब हमें हर एक में धारा का मान निकालना है, ठीक है। अब ये धारा 2 एम्पियर की जाएगी
ठीक है, तो कहाँ बटेगी जा करके, ए पर बटेगी और बी पर जाके मिलेगी। तो ए और बी के बीच जितने प्रतिरोधन के बीच समांतर क्रम में, अब R1 का विभवांतर बराबर किसका, R2 का विभवांतर। ठीक है, धारा का वितरण R1 का R विभवांतर B बराबर IR। धारा कितनी है इसमें, I1 R1, इसमें धारा नीचे में I माइनस I1 इंटू R2। I का मान निकाल चुके हैं 2 एम्पियर, R1 का मान 4, 2 माइनस I1, R2 का मान 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो आपका आ जाएगा यहाँ से I1 का मान 2, सॉरी I1 का मान हमें निकालना है I1, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो 2I1 बराबर 2I1 बराबर 1 एम्पियर, मतलब धारा ऊपर वाले में 1 एम्पियर गई। और वैसे भी याद रखिए यहाँ से धारा कितनी जा रही है, 2 एम्पियर। अगर इसके सामने समांतर क्रम में दोनों बराबर प्रतिरोध आ जाएं 2, तो धारा बराबर बराबर बढ़ जाएगी, 1 एम्पियर ऊपर 1 एम्पियर नीचे, क्योंकि दोनों प्रतिरोध बराबर है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो I1 का मान मतलब R1 में धारा आ गई, I1 बराबर 1 एम्पियर, I2 में धारा बराबर I माइनस I1, 2 माइनस 1 बराबर 1 एम्पियर। तो हमने R1 और R2 तक धारा निकाल ली। ठीक है, अब हमें इसी में A और B के बीच विभवांतर निकालना है, वो हम बाद में बताएंगे। अब R3 में कितनी धारा जा रही है, देख लीजिए चित्र से। अब R3 में जो धारा जा रही है वो कितनी जा रही है, R3 में धारा I जा रही है। तो R3 में धारा बराबर I, और I का मान आप 2 एम्पियर निकाल चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें R4 में धारा निकालनी है, और R5 में तो यहाँ धारा का वितरण हमने फिर किया, ऊपर I4 धारा मानी है, नीचे I माइनस I4। तो R4 का विभवांतर बराबर R5 का विभवांतर। अब ये बराबर बराबर नहीं है, अगर ये दोनों बराबर बराबर होते, 12 और 12 यहाँ होते तो आधी आधी धारा कर देते, लेकिन बराबर नहीं है, अलग अलग है, इसलिए मैं मेथड लगाना पड़ेगा विभवांतर का। R4 का विभवांतर कितना हो जाएगा, B बराबर IR होता है, तो धारा इसमें I4 गुणा 12 बराबर I माइनस I4 गुणा 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 2I4 इधर आके 3I4 बराबर I। ठीक है, कितना हो गया 2I4, और ये आपका हो गया कितना I4 इधर आएगा, ये 3I4, और I का मान कितना आया आपका, I का मान आपका आया 2, तो I4 आपका आ गया 2/3 एम्पियर। ठीक है, I4 तो किस में धारा आ गई, निकल गई है आपकी R4 में धारा बराबर I4 का मान 2/3 एम्पियर। फिर R5 में धारा बराबर कितनी, I माइनस I4, I का मान 2, I4 का मान 2/3, 3 दूनी 6, 4/3 एम्पियर। इस तरह से हमने हर एक प्रतिरोध में धारा का मान निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद अब हमें निकालना है विभवांतर भी निकालनी, A और B के बीच विभवांतर, A और B के बीच विभवांतर। तो देखिए BAB अगर हमें निकालना है तो इसके हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं विभवांतर। ठीक है, 3 तरीके से निकाल सकते हैं, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। A और B के बीच 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं, तो या तो आप ऊपर वाले प्रतिरोध से निकाल दीजिए विभवांतर, चाहे नीचे वाले से, क्योंकि दोनों बराबर हैं, या फिर दोनों को मिलाकर के भी निकाल सकते हैं। तो 2 तरीके से, 3 तरीके से बताएंगे। पहले ऊपर वाले से निकालेंगे, इसमें धारा कितनी है, I1 प्रतिरोध R1, I1 का मान आपका 1 आया, R1 आया 4, तो ये 4 वोल्ट आ गया। नीचे वाले से निकालिए, धारा कितनी है, I माइनस I1 इंटू R2, तो I 2 माइनस 1 इंटू R2 4, तब ये 4 वोल्ट आएगा। या फिर आप कुल धारा लगाइए, कुल धारा कितनी I, तो यहाँ से यहाँ तक का कुल प्रतिरोध लगाइए, कितना निकाला था R डैश। अगर हम कुल धारा लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का कुल प्रतिरोध लगाएंगे, कुल प्रतिरोध 4 और 4 का तुल्य कितना आया था 2। ठीक है, तो कुल धारा 2 थी और ये 2 आया 4 वोल्ट। तो तीनों में से कोई एक मेथड यूज करना है आपके लिए, ये लास्ट वाला भी कर सकते हैं, चाहे ऊपर वाला, चाहे आप सिंगल प्रतिरोध करके विभवांतर निकालो समांतर क्रम में, इसके लिए I1 R1, इसके लिए I माइनस I1 R2, या कुल धारा लगाएंगे तो कुल प्रतिरोध हम A और B से लगाएंगे। इसी प्रकार से हम इस वाले मेथड से आगे सॉल्व कर रहे हैं। BBC कुल धारा I और RBC
मतलब बी और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध 2 गुणा कुल प्रतिरोध कितना बी और सी के बीच 1, तो ये 2 वोल्ट। फिर बी सी डी कुल धारा आई इंटू आर सी डी, आई का मान 2, आर सी डी इन दोनों का तुल्य विभवांतर कितना आया था 12 और 4 का 12 और 6 का समांतर में 4, तो ये आ गया 8 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर था दूसरा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है, चित्र में 2 ओम में प्रवाहित धारा ज्ञात करो जबकि स्विच एस बंद है। इसमें हमें 2 ओम में धारा निकालनी है, 2 ओम में धारा निकालनी जबकि स्विच एस बंद है। एस बंद स्विच का मतलब क्या होता है, स्विच बंद है इसका मतलब ऑन है। ठीक है, फिजिक्स में उल्टा होता है, ऑन का मतलब बंद होता है, ऑफ का मतलब खुला होता है। तो स्विच एस बंद है, तो ये जो स्विच होता है ये एक ऐसा तार होता है जिसका प्रतिरोध लगभग शून्य होता है, प्रतिरोधहीन तार होता है। हमने लघुपतित परपथ बताया था आपके लिए, लघुपतित। जब हमने स्विच को यहाँ बंद कर दिया तो ये प्रतिरोध जो है ये इस प्रतिरोध में कोई धारा नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्विच एस जब बंद है, जब स्विच एस बंद है तो ये तार एक प्रतिरोधहीन तार है, और ये तार का मतलब होता है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों समान विभव पर हो गए। जितना विभव इसका है कितना विभव इसका हो गया, दोनों के बीच का विभव बराबर हो गया, अर्थात दोनों के बीच विभवांतर शून्य हो गया। जब प्रतिरोध के दोनों सिरे समान विभव पर हों तो उस प्रतिरोध में कोई धारा नहीं जाती है, तो जो धारा जाएगी वो इस प्रतिरोध में नहीं जाएगी। कभी भी याद रखेंगे, किसी प्रतिरोध के सिरों को किसी प्रतिरोधहीन तार से जोड़ देंगे तो वो प्रतिरोध शॉर्ट हो जाएगा, अर्थात उस प्रतिरोध में कोई धारा नहीं जाएगी। और वो धारा कहाँ से जाएगी, ये धारा जो बैटरी से निकली है वो इससे होती हुई 2 ओम से नीचे वाले स्विच से होकर के जाएगी इस तरह से। तो 3 ओम, तो 3 ओम का प्रतिरोध में कोई धारा नहीं जाएगी, कोई धारा नहीं जाएगी। याद रखेंगे, शॉर्ट हो जाएगा ये, शॉर्ट का मतलब अब इसमें कोई धारा नहीं जाएगी। तो आपका जो चित्र बनेगा, ये चित्र बनेगा ये, तो आपका चित्र ऐसा बनेगा। अभी ये स्विच एस हो गया इस तरह से, यहाँ से धारा ये निकालनी है आपके लिए आई, यहाँ पर 2 ओम का हो गया, और स्विच का मतलब इस वाली तार का कोई प्रतिरोध नहीं है, 0 प्रतिरोध है। ठीक है, तो आपकी धारा जाएगी अब आई बराबर ई नेट अपॉन आर नेट। ई नेट कितना है 10, आर नेट अब कितना इस पूरे परपथ का है, केवल 2 लगा हुआ है इस लाइन में केवल, और कोई है ही नहीं, तो ये 5 एम्पियर। इसी सवाल में अगर आपसे कहा जाता स्विच एस खुला है, समझ लीजिए स्विच एस अगर खुला होता तो इस स्विच से कोई धारा नहीं जाती, तो हमारी पूरी धारा जो है वो 2 ओम से जाती, वही 3 ओम से जाती। उस केस में हमारा आई कितना हो जाता, आई बराबर ई नेट 10 आर नेट, अभी दोनों श्रेणी क्रम में हो जाते 2 और 3 5। लेकिन यहाँ स्विच एस बंद है, इसका मतलब ये हुआ कि इस स्विच से धारा होके जाएगी, इस प्रतिरोध से कोई धारा नहीं जाएगी, ये प्रतिरोध शॉर्ट हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर था ये 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, 2 ओम 4 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये 2 ओम का आपका हो गया प्रतिरोध, ये 4 ओम और ये हो गया 5 ओम। ये तीनों प्रतिरोध हमने क्या काम किए, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का मतलब दोनों प्रतिरोध के पहले सिरे एक जगह, दूसरे सिरे एक जगह। और कितने वोल्ट की बैटरी जुड़े हैं, 20 वोल्ट की बैटरी से इनको मैंने इस तरह से जोड़ दिया। ठीक है, हमें निकालना प्रत्येक प्रतिरोध में कुल धारा ज्ञात करो। प्रत्येक प्रतिरोध इसमें धारा निकालनी है, 2 ओम में कितनी धारा जाएगी, 3 ओम में कितनी धारा जाएगी, 4 ओम में कितनी धारा जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 2 तरीके से कर सकते हैं इस प्रश्न के लिए। समझिए, सबसे पहले हम क्या काम करें, इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध निकालें। तुल्य प्रतिरोध के बाद फिर हम बैटरी से निकलने वाली धारा निकालें और फिर उस धारा का तीनों में वितरण करें। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, ये ए और बी के बीच जो पहला प्रतिरोध 2 ओम है वो डायरेक्ट देखो बैटरी जुड़ा हुआ है और इस बैटरी का कोई भी प्रतिरोध नहीं है, यहाँ पर बैटरी का कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं है।
इसलिए ये जो प्रतिरोध है, ये वाला जो प्रतिरोध है, ये डायरेक्ट हमारा बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो इसके सिरों का विभवांतर V1 जो होगा वो 20 वोल्ट ही होगा अगर डायरेक्ट बैटरी जुड़ा है। इसके सिरों का विभवांतर जो V2 होगा वो भी 20 वोल्ट होगा क्योंकि ये भी डायरेक्ट बैटरी जुड़ा हुआ है। इसके सिरों का विभवांतर जो V3 होगा वो भी 20 वोल्ट होगा क्योंकि डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है। ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका हो गया R3। तो समांतर क्रम में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रतिरोध ये सब डायरेक्ट बैटरी से जुड़े हैं, इसलिए हर एक के सिरों का विभवांतर बराबर होगा। तो समांतर क्रम में V1 बराबर V2 बराबर V3 और हर एक कितना हो गया बैटरी, क्योंकि डायरेक्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। बैटरी का कोई भी प्रतिरोध नहीं दिया है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0 है। अगर बैटरी का प्रतिरोध दिया होता तब हम इस तरह से नहीं कर सकते थे, यहाँ पर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा होता तब इस तरह मेथड से नहीं करते। तो अब ओम का नियम लगा दो। इसमें धारा हमने मान ली I1 गई, इसमें धारा I2 गई, इसमें धारा I3 गई। तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। तो V1 बराबर I1 R1। तो I1 आपका हो जाएगा V1 अपॉन R1। V1 हो गया 20, R1 हो गया 2, तो आपका हो गया 10 एम्पियर। ठीक है, I2 हो जाएगा V2 अपॉन R2। V2 हो गया 20, R2 हो गया आपका कितना 3। V2 हो गया आपका 20 और R इसका मान दिया है, ये सॉरी 4 दिया है, 4 ओम, और ये दिया है 5 ओम। तो ये कितना हो जाएगा 4 बराबर 5 एम्पियर। I3 निकालेंगे तो V3 अपॉन R3। V3 कितना हो जाएगा 20, R3 कितना है 5, तो ये आपका हो जाएगा 4 एम्पियर। इसी सवाल में अगर पूछा जाता कि परपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, तो इसमें तुल्य प्रतिरोध भी आपको कह सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध भी ज्ञात करें। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तीनों किस में समांतर क्रम में, तो 1/R नेट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5 एल्शियम ले लीजिए, इनका एल्शियम आ जाएगा 20, ये 5 और ये 4, 19/20। तो R नेट इसका उल्टा कर दीजिए 20/19। इस तरह से आप तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। इसके बाद ये सवाल नंबर आपका चौथा था। पांचवा सवाल, एक ओम 2 ओम तीनों के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध से बोलता कीजिए तथा तुल्य प्रतिरोध निकालिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ठीक है, तो R1 बराबर हमारा हो गया 1 ओम, R2 हो गया 2 ओम दूसरा प्रतिरोध, R3 हो गया 3 ओम और 12 वोल्ट की बैटरी से इस तरह से जुड़े हुए हैं। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध दिया नहीं है, 0 है, तो ये हमारा दिया हुआ है यहाँ पर 12 वोल्ट। ये R1 R2 R3, ये धारा मान लो I निकली। तो पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। तुल्य प्रतिरोध किस में लगे हैं, तीनों श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो लिख सकते हैं श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर हो गया आपका 6 ओम। ठीक है, फिर जब तुल्य प्रतिरोध वाला तरीका लगा रहे हैं तो बैटरी से निकलने वाली धारा निकाल लो। बैटरी से निकलने वाली कुल धारा कितनी हो जाएगी, I बराबर E नेट अपॉन R नेट। E नेट कितनी 12 वोल्ट की बैटरी है, R नेट कितना आया इनका 6, तो आपका आ जाएगा 2 एम्पियर। बैटरी से कुल 2 एम्पियर की धारा निकली। अब ये 2 एम्पियर की धारा ही इसमें जाएगी, वो इसमें जाएगी, वो इसमें जाएगी, मतलब I का मान सबके लिए समान होगा, ये धारा सभी प्रतिरोधों में जाएगी। तो अब हम V1 V2 V3 निकाल लें। इसके सिरों का विभवांतर V1, इसके सिरों का V2, इसका V3। अतः प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर क्रम से पहले V1 निकालेंगे। V1 बराबर V बराबर IR होता है, तो पहले में धारा कितनी जाएगी I प्रतिरोध R1,
तो धारा आई आपकी 2, R1 का मान 1, तो 2 वोल्ट हो गया। V2 IR2 2 गुणा 2 बराबर 4 वोल्ट। V3 IR3 2 गुणा R3 3 बराबर 6 वोल्ट। जोड़ कर देख लीजिए कुल वोल्टेज 6 और 4 10 2 12 और 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल करेंगे।